राजस्थान के दौसा में ट्रेलर से टकराई कार। नेशनल हाईवे 21 पर हुआ यह हादसा। कार सवार सभी 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घायल 4 लोग अस्पताल में भर्ती। हरदोई में डंपर से टकराई बस। शाहजहांपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ। शादी में आए मेहमानों को लेकर जा रही थी बस। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। हैदराबाद में चलती कार बनी अचानक से आग का गोला। हाईटेक सिटी के पास कार में आग लगी। कार सवार लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर बचाई अपनी जान। फिर से हिंसा की आग में सुलग रहा मणिपुर। उखरुल जिले में तांगखुल नगा समुदाय के सदस्य पर हमले को लेकर हिंसा। 30 से ज्यादा घरों में आग लगाई। 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद। हिंदू संगठनों के विरोध के बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज से शुरू हो सकता है मस्जिद का निर्माण कार्य। जेसीबी मशीनों के जरिए खुदाई का काम शुरू हुआ। मौके पर मंगवाई गई निर्माण सामग्री। हुमायूं कबीर का बड़ा बयान। कहा 10 बजे से कुरान की आयत पढ़ी जाएगी। फिर मस्जिद के निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। करीब 2 से 4 लाख लोग आएंगे। यूपी के बाराबंकी में बाबरी पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा बाबरी कयामत तक नहीं बन पाएगी। कयामत के दिन का इंतजार करने वाले सड़ खप जाएंगे। बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी नहीं होगा। योगी के बाबरी मस्जिद पर दिए गए बयान पर बोले असद उद्दीन पार्टी के नेता वारिस पठान। कहा बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में लगी इस बात की होड़ कौन कितने मुसलमानों को देगा गाली। सीएम योगी को है उर्दू से नफरत। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा उर्दू का विरोध करने वाले कयामत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कुर्सी खतरे में आती है तो सीएम योगी कम्युनल हो जाते हैं। लखनऊ में साइकिल से विधानसभा पहुंचे एसपी विधायक जाहिद बेग ने सीएम योगी के बचेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुर्सी के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। लखनऊ में पुलिस ने विश्व हिंदू रक्षा परिषद कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल जाने से रोका। कार्यकर्ता बोले बाबर के नाम पर नहीं बनने देंगे मस्जिद। मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। तेलंगाना नगर निकाय चुनाव के लिए आज मतदान होगा। 7 निगम और 116 पालिकाओं में वोटिंग होगी। 1302 केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी में खुले सीवर में गिरने से युवक की मौत के बाद जागा प्रशासन। मैनहोल को जल्दबाजी में मिट्टी डालकर ढका गया। सीवर के मैनहोल में गिरकर हुई थी मजदूर की मौत। बांग्लादेश में मतदान से पहले एक और हिंदू की हत्या। कट्टरपंथियों ने व्यापारी सुसेन चंद्र की पीट कर हत्या की। दुकान के अंदर घुसकर वारदात को अंजाम दिया। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को धमकी भरा मैसेज आया। करोड़ों रुपए की मांग की गई है। रणवीर सिंह के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। वॉइस नोट भेजने वाले ने बिश्नोई गैंग से होने का दावा किया। यूपी के वाराणसी में होटल में मिली भाई बहन की लाश। पुलिस को मौके से मिला जहरीला पदार्थ। सुसाइड करने की आशंका है। हैदराबाद के रहने वाले थे दोनों ही लोग। संसद के दोनों सदनों में आज भी जारी रहेगी बजट पर चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में चर्चा पर देंगी जवाब। गुरुवार को राज्यसभा में देंगी जवाब। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बजट पर जारी चर्चा में होंगे शामिल। दोपहर 12 बजे के बाद बोल सकते हैं राहुल। लोकसभा में 2 फरवरी से बनी थी गतिरोध की स्थिति। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने तोड़ी चुप्पी। कहा अभी तक प्रकाशित नहीं हुई उनकी किताब। प्रकाशक पेंगुइन किताब के प्रकाशित होने का दावा खारिज करता हुआ दिखाई दिया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले जनरल नरवणे की पोस्ट से साफ हुई स्थिति। अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है किताब। राहुल गांधी को मांगनी चाहिए माफी। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया फैसला। जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं होता सदन में नहीं जाएंगे ओम बिरला। आज सदन में पेश होगा यूपी का बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सुबह 11 बजे पेश करेंगे बजट। 9 लाख करोड़ से अधिक का बजट हो सकता है। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी। आज पेश होगा राजस्थान सरकार का बजट भी। वित्त मंत्री दिया कुमारी सुबह 11 बजे सदन में लगातार तीसरी बार पेश करेंगी बजट। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखने का दावा किया जा रहा है। बजट पेश होने से पहले डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। वित्त विभाग के कई अधिकारी भी साथ में मौजूद रखे।
कांग्रेस नेताओं के खिलाफ 500 करोड़ रुपए का मानहानि केस दायर करेंगे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। कहा, अगर मेरे बारे में कुछ सबूत है तो कोर्ट में पेश करें। अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका। विशेषज्ञ एजेंसियों से विमान हादसे की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि क्या विमान का झुकना तकनीकी छेड़छाड़ का संकेत। आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे रोहित पवार। अजित पवार के विमान हादसे को लेकर रोहित ने रखे 5 पॉइंट्स। बोले, अजित पवार को सड़क मार्ग से जाना था तो शाम 7 बजे चार्टर्ड प्लेन क्यों बुक किया गया, पहले से तय पायलट को क्यों बदला गया। रोहित पवार ने पूछा, विमान की मेंटेनेंस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा। इसी कंपनी के जिस विमान का 2023 में हादसा हुआ था, कहां है उसकी जांच रिपोर्ट। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनने के बाद सुनेत्रा पवार पहली बार आई दिल्ली। आज पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 17 फरवरी को भारत दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी से होगी मुलाकात। द्विपक्षीय सहयोग, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज करेंगे यूएस और यूरोपीय ट्रेड डील को लेकर अहम बैठक। निर्यातकों, उद्योग संघों के साथ करेंगे मीटिंग। संसद की विदेश मंत्रालय से जुड़ी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर चर्चा। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में बांग्लादेश को लेकर चर्चा हुई। सरकार ने बताया कि बांग्लादेश की सभी पार्टियों के साथ लगातार संपर्क में है। यूएस ट्रेड डील पर बोले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा, इस डील से जम्मू कश्मीर को नुकसान होगा। हरियाणा में 75,000 लोगों की वृद्धा पेंशन काटने के मामले में सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। कहा, झूठ बोल रहा है विपक्ष, सभी पात्र लाभार्थियों को मिलेगा पेंशन का फायदा। दिल्ली में साइबर सुरक्षा क्राइम में कार्यक्रम में बोले गृह मंत्री अमित शाह। साइबर सुरक्षा होना बेहद जरूरी। देश के दुश्मनों को डेटा बेचने का भी काम हो रहा है। साइबर क्राइम रोकने के लिए बनाई गई रणनीति। पीएम मोदी से परिवार के साथ मिले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। बेटे अर्जुन की शादी का न्यौता दिया। मार्च महीने में होने जा रही है अर्जुन और सानिया की शादी। यूजीसी नियमावली की बहाली की मांग को लेकर आज आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन। सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे कार्यकर्ता। चंद्रशेखर भी होंगे शामिल। दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर बने क्रिकेटर शिखर धवन। सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद ने धवन से मुलाकात की। आशीष सूद बोले, खिलाड़ियों को मिलेगी नई ऊर्जा और आत्मविश्वास। कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर कार्रवाई की। सिख फॉर जस्टिस फोरम को आतंकी श्रेणी में शामिल किया गया। जब्त की जा सकती है एसजेएफ की सभी संपत्तियां। लखनऊ के केजीएमयू में मजारों पर नोटिस को लेकर भड़की एआईएमआईएम। शेख ताहिर सिद्दीकी बोले, मजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ तो होगा आंदोलन। अहमदाबाद विमान हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार और डीजीसीए को आज देना है जवाब। जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने की मांग। मामले से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में रेवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है कोर्ट। आप नेता अमानतुल्लाह खान समेत कई हैं आरोपी। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को मिली बड़ी राहत। एमपी एमएलए कोर्ट ने दी जमानत। 31 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में शुक्रवार की देर रात हुई थी पप्पू यादव की गिरफ्तारी। असम में अंतिम मतदाता सूची जारी। मसौदा सूची में शामिल 2,43,000 से अधिक नाम हटाए गए। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। पश्चिम बंगाल में अंतिम मतदाता सूची आने की तारीख 14 दिन बढ़ाई गई। पहले 14 फरवरी को आनी थी अंतिम मतदाता सूची, 28 फरवरी को अब आएगी। यूपी के आगरा में वेब सीरीज घूसखोर पंडित के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल हुआ के धार्मिक भावनाएं भड़काने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया गया। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने ब्राह्मण बच्चे को पैर छूने से रोका। वीडियो हुआ वायरल। कहा, आप पैर मत छुआ करो, ब्राह्मण कुल के हो। यूपी के झांसी में महिला पर प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करने का आरोप लगा के महज 6 महीने पहले हुई थी फेसबुक के जरिए दोस्ती। अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहे पति की जान ली। आगरा में हुई युवती की हत्या में खुलासा हुआ। पुलिस ने युवती के प्रेमी, उसकी मां और सौतेले पिता को गिरफ्तार किया है। हत्या के बाद यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे फेंक दिया गया था शव।
बिहार के नवादा में हुए डॉक्टर हत्याकांड का खुला राज। पैसे के लालच में हत्या हुई थी। वारदात के बाद मृतक के मोबाइल से 90,000 ट्रांसफर हुए थे। एसआईटी ने अब तक 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फरीदाबाद में लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक की पिटाई, उसके बाद हत्या। बदमाशों ने चाकू से वार किया। शरीर पर कई जगह मिले चाकू के निशान। पुलिस आरोपियों की पड़ताल में जुटी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सिपाही की पत्नी ने सुसाइड किया। मौके से मिला 11 पन्नों का सुसाइड नोट। पति और सास पर लगाया मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप, अपलोड किया। यूपी के मऊ में साइबर फ्रॉड के नए तरीके का पर्दाफाश किया गया है। एटीएम मशीन पर ग्लू लगाकर जालसाजी करने वाले 5 शातिर गिरफ्तार किए गए हैं। जालसाजों के पास से 13 एटीएम कार्ड बरामद। यूपी के संत कबीरनगर में 24 घंटे के अंदर पुलिस के हत्थे चढ़ा किडनैपर। 1 महीने के मासूम बच्चे को मां की गोद से छीनकर हुए थे फरार। पुलिस ने गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मैहर शारदा माता मंदिर में कुंडा के विधायक राजा भैया ने शस्त्र पूजा की। मंदिर प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। मंदिर में अस्त्र शस्त्र ले जाने पर रोक है। नशे के सौदागरों के खिलाफ पंजाब पुलिस का एक्शन जारी है। बरनाला के रामबाग महिला ड्रग तस्कर के घर पर चला बुलडोजर। पुलिस ने अब तक 12 अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया है। एमपी के छिंदवाड़ा में लापता बच्चे का शव मिला। सेप्टिक टैंक के अंदर मिला बच्चे का शव। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छानबीन शुरू की। एमपी के शहडोल में तहसीलदार की बड़ी लापरवाही। विरोध प्रदर्शन में शामिल नाबालिग को जेल भेजा। बेल के लिए अर्जी दाखिल करने पर हुआ खुलासा। एमपी के मैहर में स्कूल लघु निर्माण घोटाले में कार्रवाई हुई है। बीईओ, 17 स्कूलों के प्राचार्य और 3 निजी फर्म संचालकों समेत 22 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 4 करोड़ 37 लाख रुपए का घोटाला है। यूपी के जौनपुर में पुलिसकर्मियों ने शोरूम से चुराया मोबाइल फोन। सीसीटीवी में कैद हो गई पूरी घटना। शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की जांच। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरकारी फाइलें गायब। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के दफ्तर से गायब हुई फाइलें। कबाड़ी पर शक जताया जा रहा है। पुलिस कर रही है कबाड़ी से पूछताछ। मुंबई में ट्रेन से गिरकर 12वीं कक्षा के छात्र की मौत। मृतक के भाई ने रेलवे और परीक्षा बोर्ड को ठहराया जिम्मेदार। परीक्षा के वक्त ज्यादा ट्रेन चलाने की मांग की। एमपी के ग्वालियर में कलश यात्रा के दौरान भगदड़। हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत। कई लोग घायल हुए। कलश लेने के लिए मची होड़ के दौरान यह हादसा हुआ। मुंबई में मुंब्रा बाईपास के पास पहाड़ पर लगी भयानक आग। पहाड़ के चारों ओर आग फैलने से हड़कंप मच गया। पहाड़ से उठ रही हैं आग की ऊंची ऊंची लपटें। वाराणसी में पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। नगर निगम ने दाल मंडी में 29 भवनों को जर्जर घोषित किया है। बुलडोजर एक्शन के दौरान लोगों ने गुस्सा जताया। यूपी के हापुड़ में अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध तरीके से बनाई गई दुकानों और मकानों को ध्वस्त किया गया। सड़क चौड़ीकरण के काम के चलते अवैध निर्माण पर कार्रवाई। संभल में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। आत्महत्या के इरादे से टंकी पर चढ़ा युवक। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। युवक को अपने साथ ले गई पुलिस। यूपी के कुशीनगर में जमीन विवाद के चलते मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। 2 साल से लगा रहा अधिकारियों से फरियाद और कार्यालय के चक्कर। इंसाफ की खातिर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 1 मार्च से मोबाइल पर रोक है। शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने के लिए लिया गया कि फैसला। कक्षा के दौरान शिक्षकों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर रोक रहेगी। सरकार जल्द जारी करेगी एसओपी। राजस्थान के जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टर की गोलीबाजी का वीडियो आया सामने। कैंटीन संचालक, पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों को गाली दी। एमडीएम अस्पताल के बाहर का मामला है। छत्तीसगढ़ के कोरिया में मछली से भरे ट्रक में आग लगने के बाद मछली लूट हुई। लोग मछलियों को लूटने के लिए टूट पड़े। बोरी में भरकर मछली अपने साथ ले गए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में थाने में रखे सोने के आभूषण चोरी करने के मामले में कार्रवाई हुई है। एक और महिला पुलिसकर्मी मोनिका गुप्ता सलाखों के पीछे पहुंची। सीसीटीवी कैमरे में गहने की चोरी करती दिखी। अमरोहा न्यायालय परिसर में वकीलों ने दरोगा से मारपीट की। काम के सिलसिले में हसनपुर कोर्ट गए थे चौकी इंचार्ज रामप्रकाश। आरोपी वकील के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यूपी के बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी के कार्यक्रम में बेहोश हुई महिला पुलिसकर्मी। साथी पुलिसकर्मियों ने उसे उठाया। सीएससी टिकैत नगर में भर्ती करवाया। हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में रिहायशी इलाके में घुसे 2 हाथी। हाथियों से छेड़छाड़ करता स्कूटी सवार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी बनी आफत। मरीज को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाते दिखे
लोग रास्तों पर बर्फ जम जाने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी।